आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने यूनिट नंबर 2 जो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास यहाँ नंबर से शो हो रहा है कि हमने रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को देख लेते हैं, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। फिर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके जो क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम हैं, जितनी टाइप्स हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स जो है उसके बारे में बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर के नाम से टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी सबसे मेन जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स 1 2 3 एंड अप टू सो 1 ये चलते जा रहे हैं, विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम पर भी शो किए जाते हैं और नेचुरल नंबर्स के नाम से भी। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय, हमेशा इसको कैपिटल N से शो किया जाता है नेचुरल नंबर, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो 1 ये चलते जाते हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसमें नेगेटिव नहीं होंगे और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। वैसे भी आपको मतलब कि मैथ के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और MCQs में भी आ सकता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो वो ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें ज़ीरो हो सकता है, उसमें नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, उसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो 1 ये चलते जाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास ये होते हैं कि इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसको हम W से शो करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से पता चल रहा है इसका नंबर जो नेम है वो W से शुरू हो रहा है, तो W से ही इसको शो किया जाता है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो 1 ये चलता जाता है। इसमें भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन कह लें या कंसिस्ट कह लें, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z। इसको हम मीन्स के Z से शो करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसमें ज़ीरो भी होता है, इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं, इसके अंदर होल नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो ये हमारे पास पूरा जो सेट है ये सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से होता है। अब हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स देखना है। फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस चीज़ पे है, रैशनल और इर्रेशनल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जो हैं वो डेफिनेशंस हैं, इसको आपने अच्छे से समझना है। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P डिवाइडेड बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स से क्या मुराद है, मीन्स के P एंड Q इसमें से बिलोंग करेंगे एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो Q है P बाई Q वाली फॉर्म में, P डिवाइडेड बाई Q, ये Q हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाई Q। अब इसको हम Q से शो करते हैं और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि P डिवाइडेड बाई Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और जो Q है उस पर ये कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जब इस तरह के नंबर्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। फिर इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाई Q और ऊपर डैश हो जाएगा। जो रैशनल नंबर थे उनको Q से शो किया जाता है और जो इर्रेशनल है उनको Q डैश से शो किया जाता है। और इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है कि x सच दैट, x से मुराद है कोई भी नंबर। ठीक है, तो x such that x does not belongs to P by Q where P Q belongs to integers and Q is not equal to ज़ीरो। मीन्स के जो P by Q के फॉर्म में होंगे वो रैशनल होंगे और जो P by Q के फॉर्म में नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, ईटा, ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारे पास इर्रेशनल हैं, जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो हमारे पास रियल नंबर होता है ये हमारे पास
क्यू अभी हमने पढ़ा है कि ये रैशनल नंबर है और क्यू प्राइम जो है वो इर्रेशनल है। तो जब रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लिया जाता है तो वो सारे सेट मिला के हमारे पास रियल नंबर होते हैं। हेयर क्यू एंड क्यू प्राइम आर बोथ सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, अब ये जो रैशनल और इर्रेशनल, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज़ नाउन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। मेन जो डेफिनेशन है रियल नंबर की वो यही है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ और साथ फिर ये वाली। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। तो क्यू हमारे पास रैशनल नंबर को शो कर रहा है और क्यू डैश जो है वो हमारे पास इर्रेशनल को शो कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास रियल नंबर की जो मेन डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए उन्होंने पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया है रैशनल और इर्रेशनल का, ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि रियल नंबर जो है वो इन दोनों का यूनियन होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका समझना आपके लिए ज़रूरी है। अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब रैशनल की भी आगे टाइप्स हैं और इर्रेशनल की भी टाइप्स हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स की होती हैं रैशनल नंबर्स, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है रिकरिंग। इस रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको रिकरिंग भी कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास कुछ तरह के होते हैं, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 2/5 है तो उसका आंसर 0.4 आता है। अब ये 0.4 एक फाइनाइट नंबर है, मीन्स कि ये आगे नहीं जा रहा, यहीं पे ये स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। और जो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अ डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। मीन्स के इसमें जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, इनफाइनाइटली वो आगे चलते जाएंगे और इसमें रिपीट भी होंगे। ठीक है, अब जैसे ये 0.2222 समथिंग आगे चलता जा रहा है, इसी तरह 0.36 है तो ये जो 36 है ये रिपीट हो रहा है, तो इस तरह ये रिपीट होते जाएंगे और इनफाइनाइटली बढ़ते जाएंगे। अब इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। मीन्स कि ना तो ये टर्मिनेटिंग होंगे ना ही नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे कि टर्मिनेटिंग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएंगे। टर्मिनेटिंग तो ऐसा होता है ना कि जो स्टॉप हो जाए, तो ये स्टॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर अब इर्रेशनल नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे, मीन्स कि आगे चढ़ते जाएंगे लेकिन ये रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ना ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी जो है वो सॉल्व करवा दूँगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने बताने हैं कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इर्रेशनल वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जहाँ पे हमने इर्रेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं पे उन्होंने हमें एग्जांपल में √2, √3, √5 इस तरह की एग्जांपल्स दी हुई थी। तो ये अब √3 जो है इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये इर्रेशनल होगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें 1/6 है। अब 1 जो है वो p को शो कर रहा है और 6 जो है वो q को शो कर रहा है और दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और जो नीचे वाली q वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मीन्स के 6 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो p/q की फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास रैशनल होगा। नेक्स्ट हमारे पास पाई है। अब ये इसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो पाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3.16 और आगे ये बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू 3.16 समथिंग है, तो इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें 15 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है। अब 15 p को शो कर रहा है और 2 जो है वो q को शो कर रहा है। p और q दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और q के ऊपर जो कंडीशन थी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 2 हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 7.25 है, तो ये भी हमारे पास पॉइंट में है, ये हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है 7.25। ठीक है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट में नंबर है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि 58 डिवाइडेड बाई 8 का जो आंसर है वो 7.25 आता है। ठीक है। तो 58 पे क्या कंडीशन है कि p जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए, वो कंडीशन पूरी हो गई। नीचे है 8 जो कि q है, वो भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और ये 8 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें कि 7.25 को हम मींस के पॉइंट से हम रैशनल नंबर्स में कैसे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बना के भेज दूँगी कि अगर हमने पॉइंट से रैशनल नंबर की फॉर्म में यानी p बाई क्यू की फॉर्म में जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। बाकी आपकी सहूलत के लिए मैंने फ़िलहाल ये डायरेक्ट लिख दिया है कि 58 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर 7.25 आता है, और ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमने यही सारा देखा है कि रैशनल और इर्रेशनल कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में मींस के फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है सिर्फ। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी, तो ये हमने इसके सारे पार्ट्स लिख लिए हैं। अब फर्स्ट पार्ट में है 17 डिवाइडेड बाई 25। तो 17 को आप अंदर रखेंगे और 25 को बाय रखेंगे। इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.68। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है 19 डिवाइडेड बाई 4। 19 को आपने अंदर रखना है, 4 को बाय रखना है। अब इसके सेकंड पार्ट में भी 19 को अंदर रखेंगे और 4 को बाय डिवाइड करेंगे, तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.75। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। 57 को अंदर रखेंगे, 8 को बाय रखेंगे, कैलकुलेटर पे आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.125। ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फोर्थ पार्ट है 205 को अंदर रखेंगे और 18 को बाय रखेंगे। जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 11.3889। ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 को आप अंदर रखेंगे, 8 को बाय रखेंगे। जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो 0.625 ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट है 25 डिवाइडेड बाई 38। 25 को अंदर रखेंगे, 38 को बाय रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.65789। तो इस तरीके से आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट्स आ सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन से आपने फ्रैक्शन में जाना है, तो उसके लिए अलग मेथड होगा, बट ये बहुत आसान था, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर वगैरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी और कौन सी फॉल्स होंगी। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो अब हमने इसको चेक करना है कि 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल है। तो यहाँ पे देखें तो 2 जो है वो हमारे पास p को शो कर रहा है और 3 जो है वो q को शो कर रहा है, मीन्स कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो यहाँ पे हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है
तो ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, मीन्स कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो हमारे पास पाई है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 3.14। अप टू 100 ये चलता जाता है, लेकिन 3.14 जो है वो इसकी मेन वैल्यू है। अब पाई हमारे पास पॉइंट में, डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमने पीछे पढ़ा था कि जब 1 डिवाइडेड बाई 9, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और जो हमारे पास नंबर आता है अगर वो फाइनाइट नंबर हुआ तो फिर हमारे पास ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 9 का आंसर चेक कर लेते हैं। तो 1 बाई 9 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें, तो ये हमारे पास 0. ये फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा 0.1111 ऐसे मीन्स के चलता जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मीन्स के 3 बाई 4 का जो आंसर है वो स्टॉपेबल होगा, मीन्स के फाइनाइट नंबर होगा। तो उसको अगर आप चेक करते हैं, 3 को आप अंदर रख लें, 4 को बाहर रख लें, तो 0. यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट का 0 आ जाएगा, 4 5 are 20। तो ये हमारे पास स्टॉपेबल हो गया है, मींस कि जो नंबर है वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका लास्ट पार्ट है 4 डिवाइडेड बाई 5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास वो होता है जो टर्मिनेटिंग मीन्स के जो इनफाइनाइटली चलता जाएगा। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0.2 आता है, और 0.2 हमारे पास स्टॉपेबल है, फाइनाइट नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट पार्ट जो है 2/3, इसको अब हम चेक करते हैं कि अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करें तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है कि नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको शो करना है। तो सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 3 इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.666, और ये आगे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, इस तरह से आपने रियल नंबर लाइन शो करना है इसके ऊपर। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर -1, -2, -3 और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4। अब ये देखें तो 0.66 है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में होगा, इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 10 लाइनें जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। तो यहाँ पे 0.6 जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, 0.666 समथिंग। ये हमारे पास 2/3 का आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है -4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 4/5 को अगर आप सॉल्व करते हैं, साथ में माइनस है, ये आपने याद रखना है। इसको हम इसी तरह लिखेंगे और 4 को अंदर रखें और 5 को बाहर रखें, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो 0.8 बनता है। ठीक है, 0.8 को अब हम कैसे शो करेंगे, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पे आप 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 लिखते हैं, और इस साइड पे +1 और यहाँ पे +2। अब ये देखिए तो आपके पास माइनस में वैल्यू है। ठीक है, तो आपने 0 से इस तरफ चलना है, माइनस वाली साइड पे।
अब ये 0.8 है, बीच में आप जो है वो पहले 10 लाइनें ड्रॉ कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0.8 जो है वो तकरीबन यहाँ पे आता है, -0.8। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है रियल नंबर रियल लाइन के ऊपर जहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 1s are 4 और उसमें 3 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 7/4। ठीक है, अब इसको पॉइंट में लेके जाएं। जब पॉइंट में लेके जाएंगे तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1.75। ठीक है, कैलकुलेटर पे इसको आप डायरेक्ट वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब 1.75 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो ये हमारे पास है लाइन। यहाँ पे हम 0, तो ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 और इसी तरह यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। अब 1.75 है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 के 1 से आगे आएगा क्योंकि 1.75 है ना, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे हम इसी तरह 10 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से आगे अब 75 है, मीन्स कि ये यहाँ पे 50 आता है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, तो यहाँ इसके बीच में आएगा ये। तो ये वो पॉइंट है 1.75 जहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।